नमस्कार। धुंध छट चुकी है। धुंध यहां भी छट चुकी है। बारिश हुई और देश के पटल से किसान आंदोलन पे सरकार कहां खड़ी है, उसकी धुंध भी छट चुकी है। मैं यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पे हूं, आप देख सकते हैं पीछे जो नोटिस कहता है गुड़गांव इतनी दूर, 74 किलोमीटर गुड़गांव, 22 किलोमीटर दूर रेवाड़ी। इस बैरियर के उस तरफ है राजस्थान, हरियाणा, इस तरफ है राजस्थान। कल यहाँ पे खूब बारिश हुई और कल रात को जो चर्चा के बाद, जब चर्चा समाप्त हुई उसके बाद मैंने आपसे बातचीत की, लेकिन बहुत व्यूअर्स ने बताया कि उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी, इसलिए क्योंकि बारिश इतनी थी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत खराब हो गई। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं उसके लिए। लेकिन जो बात हुई वो बिल्कुल साफ। वो ये 7 महीने हो गए हैं। 5 जून को सरकार ने ये 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाए थे, बाद में सितंबर में इसको कानून बना दिया था। यानी कि कल 4 जनवरी को पूरे 7 महीने हो गए। और संयोग ऐसा है कि कल 7वां राउंड भी था बातचीत का। 7 राउंड की कृषि मंत्री के साथ बातचीत हुई। अगर अमित शाह जी के साथ बातचीत को हम छोड़ दें तो 7 राउंड की बातचीत भी हो गई थी। 7 महीने और 7 राउंड के बाद लगता है सरकार को 7 शब्द समझ नहीं आए। क्या 7 शब्द? गिन लीजिए। तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द करो। ये 7 शब्द सरकार को अब तक सुनाई नहीं दिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल की वार्ता में और कुछ नहीं हुआ। कल की वार्ता में सिर्फ सरकार ने बार बार ये पूछा कि भाई क्या आपको वाकई रद्द करवाना है? अच्छा, रद्द ही करवाना है? अच्छा, संशोधन से काम नहीं चलेगा? अच्छा, और कोई रास्ता नहीं हो सकता? पूरे 4 घंटे की बात में और कुछ नहीं हुआ कल। बीच में 1 घंटे के लिए मंत्री उठ के चले गए, अच्छा हमें राय बात करनी है। और आखिर में आके कहा, अच्छा आपको सचमुच इन कानूनों को रद्द ही करवाना है, फिर तो हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, 8 तारीख को मिलते हैं। 8वां राउंड 8 तारीख। भाई ये बात जानने के लिए आपको 4 घंटे 50 लोगों को विज्ञान भवन में बुलाने की क्या जरूरत थी? ये बात तो हम 7 महीने से कह रहे हैं। किसी आंदोलन ने 7 महीने से और कोई बात नहीं कही है। सबने कहा है ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं, इन्हें वापस लो, हमें संशोधन नहीं चाहिए। कितनी बार बोल दिया। और कल मासूमियत से मंत्री जी ने कहा, अच्छा आप ऐसा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, फिर तो हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी। मतलब कि धुंध छट चुकी है। धुंध छट चुकी है। सरकार का रवैया साफ है। सरकार सुनना नहीं चाहती और सरकार इम्तिहान लेना चाहती। एक तरफ सरकार इम्तिहान लेना चाहती है, कल प्रकृति ने भी इम्तिहान ले लिया हमारा। दोनों तरफ से इम्तिहान हो। जैसा मैं बार बार कहता हूं, इम्तिहान ना हो तो परीक्षा में पास होने का मजा ही क्या है। अच्छी परीक्षा हो, उसके बाद पास हो, तभी मजा आता है। कल हमारी सब तरफ से परीक्षा हुई और ये धुंध छंटने के बाद अब रास्ता स्पष्ट है। रास्ता है संघर्ष को तेज करने का, संघर्ष को व्यापक करने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल हमारी परीक्षा क्या क्या हुई। देखिए, ये हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे 2 तरह के तंबू हैं, टेंट हैं यहाँ पे। इस बॉर्डर पे ट्रॉलियां कम हैं, क्योंकि पंजाब के किसानों की बड़ी बड़ी ट्रॉलियां होती हैं, उसका ऊंचा ऊंचा उनका डेक होता है, तो वो पूरा एक घर की तरह बन जाती हैं। हमारे इधर राजस्थान हरियाणा के इस इलाके में ट्रॉलियां छोटी भी होती हैं और उसका डाला भी बहुत ऊंचा नहीं होता। इसलिए यहाँ ट्रॉलियों में कम लोग हैं, ज्यादातर साथी यहाँ आके टेंटों में रह रहे हैं। 2 तरह के टेंट हैं। कुछ टेंट तो वो जिसकी फ्लैट छत है, और कुछ वो जो कि तिकोनी छत वाले। जो तिकोने वाले हैं वो तो बच गए क्योंकि बारिश आई और पानी इधर निकल गया। लेकिन जो फ्लैट छत वाले थे, उन सब तंबुओं में भारी नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं टूटे हुए तंबू यहाँ पे। ये वाला पहले ही बुरी अवस्था में था, टूट गया। आप देख रहे हैं पूरा पानी। कल शाम को झमाझम बारिश हुई, जो कि आमतौर पर इस मौसम में नहीं होती है। थोड़ी बारिश होती है तो लोग बहुत अच्छा कहते हैं, कहते हैं घी बरस रहा है। हमारे इधर बोलते हैं घी बरस रहा है भाई। कहीं बोलते हैं सोना बरस रहा है, क्योंकि ये तो मौसम है इस वक्त सरसों का, सरसों के लिए बहुत अच्छा है।
लेकिन जो इतनी मूसलाधार बारिश हुई, खैर बारिश की उसके लिए तो ये भी अच्छी है। मैंने सुना चूरू वगैरह के किसी इलाके में थोड़ा ओलावृष्टि भी हुई है, जो बहुत खराब है हमारे लिए इस वक्त। लेकिन बाकी जगह बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आंदोलन के लिए कल देखिए कितना कुछ हमारा यहाँ पे, सारा यहाँ पानी हो गया। वो हमारे लंगर चलते, यहाँ घड़साना इलाका है गंगानगर के पास का, वहां के, वहां से एक टीम आई हुई है लंगर चलाने के लिए। उस टीम का पूरा जो मेन तंबू था वो गिर गया। रात को पता नहीं किस तरह से उन्होंने, वो कह रहे हैं कि उन्होंने दोपहर को ही कुछ ठीक से बना लिया था, बस किसी से हलवा हलवा खिलाया लोगों को। सच ये है कि हम लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हुई अपनी टेंट से बाहर निकल के खाना लेने की भी। तो ये स्थिति कल रात को थी यहाँ पे, आप देखते जाइए। लेकिन इस बीच में एक और चीज आपको दिखा दूं, ये पलट के जरा ये दिखाना भाई। जब ये सब हो रहा था, उसी वक्त राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला से हमारे साथी एक पूरा इंतजाम करके ट्रक आया है। इस ट्रक के अंदर लंगर की पूरी व्यवस्था है। और किसानों ने कहा कि अच्छा, आपके पास लंगर की कमी पड़ गई, हम आ रहे हैं। तो बीकानेर खाजूवाला से एक नया लंगर की व्यवस्था आ गई है, जो कि आज से यहाँ पे सेटअप हो जाएगी। और वहां से सैकड़ों साथी पीछे पीछे आ रहे हैं। लंगर पहले आया है, साथी बाद में पीछे पीछे आ रहे हैं। ये आंदोलन की स्पिरिट है। एक चीज टूटती है, दूसरी चीज बन जाती है। टूटने से पहले बनाने वाले आ जाते हैं। अब देखते जाएंगे हम यहाँ पे कि यहाँ जिस तरह के तमाम टेंट लगे, जो मैंने बताया, जो फ्लैट छत वाले टेंट थे, उन सब के ऊपर पानी जब मूसलाधार पड़ने लगा, तो ये हमारे, ये जो भी व्यवस्था हमारी है, इतने पानी को झेलने के लिए नहीं बनी। हमने सोचा था सर्दी का मौसम है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उस बूंदाबांदी से कहीं ज्यादा तेजी से ये बारिश हुई। ये है हमारे लंगर यहाँ पे, जैसा मैंने बताया, गढ़साना से जो हमारे साथी आए हैं, उन्होंने लंगर चलाया है। तो उस लंगर में तो अब काफी कुछ टूट गया वहां, पानी कचरा सब कुछ। और हमारे साथी अब व्यवस्था कर रहे हैं कि सारे लंगर को शिफ्ट करके इस तरफ लेके आया जाए। मैं बस एक साथी है जो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं उनका चेहरा दिखाना चाहूंगा। ये हमारे दुग्गल जी गढ़साना से ये चला रहे हैं लंगर। आ, आपको अगर मैं बताऊं कि कितने सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये एमएलए भी रह चुके हैं, और सारा समय 24 घंटा सेवा में लगे रहते हैं। खुद अपने हाथ से डायरेक्शन नहीं देते, ये करो वो करो। अभी जितने गीले गद्दे थे अपने हाथ से उठा रहे थे, सारा कुछ सिस्टम। कल शाम को क्या कुछ नुकसान हुआ दुग्गल जी? कल शाम को जो बारिश, वैसे तो कल सुबह 5 बजे शुरू हुई थी, लेकिन जो शाम की जो बारिश आई वो ज्यादा तेज थी। उस बारिश से जितने भी हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से आटा दाल चावल पड़े थे, उनके ऊपर एकदम पानी आने से वो ऊपर वाली पन्नी टूट गई। तो थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। और आज हमने, जो हमारा लंगर पहले दिन से साइड में चल रहा था, आज वो इस साइड में किया है ऑन रोड के ऊपर। तो मैं समझता हूँ अभी 2-4 घंटे बाद ये व्यवस्था दोबारा सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। बस तो कुछ टूटता है, टूटने से पहले बनना शुरू हो जाता है। और ये जो संकल्प है कि बनाएंगे, ऊपर की पन्नी जो टूट गई थी, यानी कि पूरा जो हमारा प्रोटेक्शन था, वो बारिश के बोझ से, पानी के बोझ से वो दब के टूट गया। कल एक मजेदार संयोग ये हुआ कि जब बारिश आनी शुरू हुई, उस वक्त हमारी मीटिंग चल रही थी, अमरा राम जी तमाम सीनियर लीडर थे। और जिस कैंप में हम बैठे थे, उसके ऊपर ही पानी इतना आना शुरू हुआ कि सारी मीटिंग वाले और कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ मीटिंग में खड़े होके किसी तरह से उस पानी को उलीच रहे थे, ताकि हमारी, मतलब जहां हम बैठे हैं मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग के अंदर सारा हम, मतलब वो टेंट फट के न गिर जाए हमारे ऊपर ही। ये सब चले जा रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी चारों तरफ, जो पूरी व्यवस्था थी, इधर सामने जहाँ कुछ टेंट वगैरह लगाए गए थे, वो भी पानी से भर गए हैं। ये मैं आपको सिर्फ खाली इलाका दिखा रहा हूँ। और इस तरफ जैसा आप दिखा पा रहे हैं, यहाँ तमाम टेंट लगे हुए हैं। ये हैं तिकोने वाले टेंट, जिनमें से एक टेंट में मैं भी रहता हूँ। ये सब तिकोने टेंट हैं। तो इसमें फायदा ये है कि पानी आता है और निकल जाता है, पानी यहाँ पे ठहरता नहीं है, पानी तोड़ता नहीं है इस चीज को। टेंट लगे हुए हैं दूर तक, जरा दिखाइए पीछे तक। हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली टेंट सड़क के इस पार भी लगे हुए हैं, सड़क के उस पार भी लगे हुए हैं। पिछली बारिश से एक लेसन हमने सीखा। सीखा ये कि यहाँ पे ढलान है, यानी कि पानी इस तरफ से, जहां मैं खड़ा हूं, पानी इस तरफ से इस तरफ आता है। तो
इस तरफ जितने भी टेंट वेंट लगे थे सब हमने पलट के अब इस तरफ ले लिए हैं, सड़क के उस पार ले लिए हैं, क्योंकि वहां पानी की ढलान जो है उस तरफ नहीं आती है। तो ये सब लेसन हमने सीखे हैं। दिक्कत होती है। रात को एक साथी ने बताया, मैंने पूछा कि कैसे सोए, तो उसने कहा कि जी आधा गद्दा तो गीला हो गया था, लेकिन पांव समेट के किसी तरह से हम सो लिए। हमारी यमुनानगर की टीम थी, स्वराज वाली जो टीम आई हुई थी, सब साथियों ने इस तरह किसी ना किसी व्यवस्था करके अपने देखे टेंटों के अंदर व्यवस्था करके, साथी सब हमारे सीनियर साथी सब साथी इसके अंदर घुसे हुए हैं। हिम्मत है के अंदर सब कुछ चल रहा है। ना साहब, मैं जरा बता ही रहा था कैसे रात गुजारी सब लोगों ने यहाँ पे। ज्यादा अंदर गिला तो ना हुआ, अंदर यहाँ तो गिला ना हुआ एकदम। ये कह रहे हैं कि हमने इंजीनियरिंग 70 के दशक में ही कर ली थी, इसलिए हमारा टेंट गीला ना लेकिन फिर कोई परवाह नहीं करी। बिल्कुल। ये सब चलता रहेगा। जो धुंध छंटने की बात मैं नहीं कही, ये तो है, आज शाम तक ठीक हो जाएगा और इस परिस्थितियों में झेल लेंगे। वैसे किसान है, चूंकि हर कोई किसान ये भी कह रहा है भाई साहब खेती के लिए बहुत अच्छा हुआ, ओलावृष्टि हो तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन जब तक बारिश है खेती के लिए बहुत बढ़िया है। अब रास्ता क्या है? धुंध छट गई है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था, फौलादी पंजा और ऊपर से मखमली दस्ताना। बड़े प्यार से, हाँ हम नम्रता से बात करेंगे ये वो, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो फौलादी पंजा है, मखमली दस्ताना है। दस्ताने को देख के हमें ये नहीं अंदाज लगाने हैं कि हाथ मखमली, हाथ नीचे फौलादी। अब उसका जवाब कैसे देना है? जवाब एक ही है, संघर्ष को तेज करना और उसे व्यापक करना। हमने घोषणा की थी कि अगले 6 तारीख से हम केएमपी फ्लाईओवर पे चलेंगे। घोषणा की है कि 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक पूरे देश के अंदर संघर्ष को व्यापक करेंगे। घोषणा की है 13 तारीख को लोहड़ी पे कानून जलाएंगे, 18 तारीख को महिला दिवस है, 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में करेंगे और 26 तारीख को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। आपको भी अब करना है। अगर आप किसान हैं, किसान के परिवार से हैं, किसान के हितैषी हैं, अब चुप मत बैठिए, अपने घर से एक साथी को भेजिए, क्योंकि अब ये आंदोलन, इसको राष्ट्रव्यापी बनाना होगा। सरकार को बताना होगा कि मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, मामला सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं है, पूरे देश का किसान इस पे जागा हुआ है। सरकार ये परीक्षा लेना चाहती है, ये परीक्षा आपकी और मेरी है। हम सब इस परीक्षा में खड़े होंगे, पास होंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप भी जुड़िएगा। आप किसान हैं, किसान परिवार से हैं या किसान हितैषी हैं, अब घर बैठने का टाइम नहीं। आइए, उठिए, इस किसी मोर्चे में शामिल होइए। और कुछ नहीं कर सकते, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरना लगाइए, मोर्चा लगाइए, कॉन्फ्रेंस कीजिए, बोलिए। बोलने का वक्त